नमस्ते दोस्तों, आप लोगों को आमले की एकादशी की बहुत-बहुत बधाई। दोस्तों आप लोग कैसे हैं? तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा से आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे जहाँ भी होंगे। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि आमले की एकादशी कब है, तिथि कब से प्रारंभ हो रही है और समाप्त कब होगी, साथ ही साथ पारण का मुहूर्त क्या है और आमले की एकादशी पूजा की सामग्री को भी देखेंगे और भी कुछ महत्वपूर्ण बातें जो कि हम आज इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए दोस्तों भगवान का नाम लेके वीडियो को हम शुरू कर देते हैं और जान लेते हैं एक एक करके सारी बातों को। तो आप बने रहिए हमारे साथ और वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि आपको आमले की एकादशी की पूरी जानकारी मिल सके। दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर आपको ये जानकारी हमारी अच्छी लगती है, वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें और आपके मन में कोई सवाल है या फिर वीडियो से संबंधित कोई सवाल है तो आप कमेंट करें, उसका रिप्लाई आपको 12 घंटे के अंदर जरूर मिलेगा। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं कि आमला की एकादशी कब पड़ी है। दोस्तों आमला की एकादशी जो है वो फागुन मास की शुक्ल पक्ष को पड़ती है। आमला की एकादशी को अनेक नामों से जाना जाता है, जैसे कि रंग भरी एकादशी, फागुन एकादशी, आमला एकादशी इत्यादि नामों से हम जानते हैं। इसी दिन से रंगों का त्योहार होली भी शुरू हो जाता है। वैसे तो होली देखिए सरस्वती पूजा से ही शुरू हो जाता है, लेकिन जो गुलाल चढ़ाया जाता है भगवान को, अगर वो एक सरस्वती पूजा के दिन नहीं चढ़ा पाए हैं तो आमला की एकादशी के दिन भी चढ़ा सकते हैं भगवान को। दोस्तों तो हम अब देख लेते हैं कि आमला की एकादशी का जो तिथि कब से प्रारंभ हो रहा है। तो 19 मार्च की रात में 12:21 से शुरू होगा, यानी आधी रात को शुरू होगा और समाप्त हो जाएगा 21 मार्च को 2:02 पे समाप्त हो जाएगा रात में ही। तो दोस्तों उदय तिथि के अनुसार जो है आमला की एकादशी का जो लोग व्रत करेंगे, पूजन करेंगे, वो लोग 20 मार्च 2024 को दिन है, उस दिन बुधवार, उसी दिन हम आमला की एकादशी की पूजन करेंगे। और दोस्तों पारण का विधि हम जानेंगे, उससे पहले हम देख लेते हैं कि हमें एकादशी के दिन, आमला की एकादशी के दिन हमें पूजा कैसे करना चाहिए और क्या क्या सामग्री होनी चाहिए पूजा के लिए। तो दोस्तों आंवले की एकादशी में हम आंवले के वृक्ष की पूजा करते हैं। दोस्तों आंवले के वृक्ष जो है, जैसे भगवान शिव को बेल का वृक्ष प्रिय है, वैसे ही भगवान श्रीमन नारायण को आंवला का वृक्ष अत्यंत प्रिय है। आंवला वृक्ष की पूजन और दर्शन से आँखों को सुकून मिलता है, जीवन में शुभता और पवित्रता आता है। तो इसलिए दोस्तों अगर हम आंवला की एकादशी का व्रत धारण नहीं कर पाए हैं या फिर हम व्रत नहीं करते हैं तो भी हमें उस दिन आंवले का वृक्ष का पूजन करना चाहिए। और अगर हम ऐसी अवस्था में नहीं है कि हम पूजन कर सके तो आप सिर्फ आंवले के पेड़ का दर्शन भी कर सकते हैं। आंवला पेड़ की दर्शन मात्र से ही हमें पूर्ण फलों की प्राप्ति होती है, क्योंकि भगवान भी तो हमारी अवस्था को जान रहे हैं कि हम पूजा नहीं कर सकते। जैसे तुलसी का पौधा जो है वो पवित्र होता है, पीपल वृक्ष, बट वृक्ष पवित्र होता है, उसी तरह से आंवला का वृक्ष भी बहुत ही पवित्र होता है। इसके पूजन से साक्षात नारायण प्रसन्न होते हैं। दोस्तों ऐसा माना जाता है कि जब भगवान विष्णु के आंखों से प्रेम की अश्रुधारा बही तो उन अश्रुधाराओं के जो बूंदे हैं, उन बूंदों से ही धरती पर, वो जब धरती पर गिरी तो वहां से आंवले के वृक्ष की उत्पत्ति हुई, ऐसा माना जाता है। ऐसा हमारे शास्त्रों में भी वर्णित है। तो इसलिए दोस्तों हम व्रत करें या ना करें, लेकिन हमें उस दिन आंवला वृक्ष का पूजन जरूर कर लेना चाहिए। दोस्तों पूजन करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा आडंबर करने की ज़रूरत नहीं होती है। आपको अगर घर में आप आंवले का पेड़ लगाए हैं, आपके घर में पहले से ही है, तो पूजा कर ले घर पे ही। और अगर आपके घर में आंवले का पेड़ नहीं है तो आप अगर मंदिर उस दिन गए हैं तो आप मंदिर में भी जाके आंवले के पेड़ के नीचे पूजा अर्चना कर सकते हैं। दोस्तों पूजन करने के लिए आपको सबसे पहले एक दीपक चाहिए, जल चाहिए, पीला फूल, भोग के लिए कुछ मीठा प्रसाद, या फिर अगर आपको मिल जाता है तो आप कच्चा आंवला भोग के लिए ले लें। और साथ ही साथ वस्त्र भी हम समर्पित करते हैं भगवान विष्णु को, और जनेऊ मिल जाए तो आपको जनेऊ ले लेना है। और साथ ही साथ पीला चंदन जो होता है, आप पीला चंदन ले लें।
और पीला चंदन अगर आपके पास नहीं है तो आप जो पूजा के लिए हल्दी अलग से निकाल के रखती हैं तो आप हल्दी भी ज़रूर ले लें। और अगर आपके पास दोनों है तो आप दोनों भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। साथ ही साथ जो काला या सफ़ेद तिल कोई सा भी हो वो भी हमें आज के दिन ले लेना चाहिए, क्योंकि एकादशी के दिन हम किसी भी तरह से चावल का प्रयोग यानी कि अक्षत में हम नहीं करेंगे। आंवले की एकादशी को रंग भरी एकादशी भी कहते हैं, तो इसलिए हमें आज के दिन जो है गुलाल, अगर आपके पास पीला मिल जाए तो बहुत ही अच्छा, अगर पीले कलर का नहीं मिलता है, लाल हरा मिलता है तो आप गुलाबी मिलता है वो भी ले लें और पूजन में इसका उपयोग करेंगे। अगर आपके घर में किसी भी तरह के लड्डू गोपाल का मूर्ति है, फोटो है या फिर किसी भी प्रकार का भगवान विष्णु का कोई भी विग्रह आप रखे हैं तो उनको आज के दिन पीला गुलाल जरूर लगाएं, उनके साथ होली जरूर खेलें आज के दिन। साथ ही साथ माता लक्ष्मी की भी हमें विधि विधान से पूजा करना चाहिए और आंवले का वृक्ष है उस विधि विधान से पूजा करेंगे। पूजा करने के बाद आप परिक्रमा जरूर करें। दोस्तों वनस्पति पूजा, दोस्तों हमारे शास्त्रों में भी ऐसा बताया गया है कि हमें वनस्पति पूजा यानी कि कोई भी पेड़ की मतलब पेड़ पौधे की पूजा करने के बाद हमें परिक्रमा ज़रूर करना चाहिए। इससे जो है हमारे पूजा का पूर्ण लाभ, पूर्ण फल हमें प्राप्त होता है। इसलिए आप यथाशक्ति अनुसार 11, 21, 51 की संख्या में परिक्रमा ज़रूर करें। समय है तो आप भगवान विष्णु के किसी भी एक मंत्र का आप जाप करें, वहीं पे बैठ के जाप करें तो अति उत्तम। अगर वहाँ पे जगह नहीं है, मतलब आंवले के पेड़ के नीचे आपके पास जगह नहीं है तो आप अपने पूजा मंदिर में भी आके जाप कर सकते हैं। जाप भी आप अपने यथाशक्ति अनुसार करें। आपको 21, 51, 108 आप जितनी भी संख्या में करना चाहें कर सकते हैं। मंत्र जाप से हमारा व्रत जो है वो पूर्ण होता है। दोस्तों इतना करने के बाद हमें भगवान श्री हरि विष्णु की आरती ज़रूर करना चाहिए। इतना करने के बाद आप भगवान विष्णु से क्षमा याचना जरूर करें पूजा में हुई त्रुटियों के लिए। अब हम जान लेते हैं कि पारण का शुभ मुहूर्त क्या है। तो पारण जो होगा वो 21 मार्च को होगा और उसके अगले दिन यानी कि 21 मार्च को होगा और पारण का शुभ समय मुहूर्त है 1:47 यानी कि दोपहर से प्रारंभ होगा और शाम तक यानी कि 4:13 तक रहेगा। तो आप इसी समय के बीच में पारण करें तो अति उत्तम होगा। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। मिलती हूँ इसी तरह के एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।